लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दल आजसू पार्टी का आज एक पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन गिरिडीह लोकसभा के टुंडी विधानसभा के तोपचांची प्रखंड में किया गया, जिसमें पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने झारखंड में महागठबंधन की सरकार को जमकर कोसा और राज्य सरकार के नाकामियों को गिनाया और केंद्र सरकार की उपलब्धियां को भी गिनाया। साथ ही पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को सरकार ने धरातल पर उतरने का काम किया, वहीं राज्य सरकार के सहयोग नहीं मिलने के कारण विकास की बहुत सारी कामों को केंद्र सरकार चाह कर भी नहीं कर पाई, जिसका आने वाले चुनाव में राज्य की जनता राज्य सरकार को इसका जवाब देगी। जब झारखंड आंदोलन हो रहा था उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और एकीकृत बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय राज्य सरकार के लोग कांग्रेस के कंधा से कंधा मिलाकर राज्य को लूटने में व्यस्त थे और आज अलग राज्य के लिए जिन लोगों ने आंदोलन किया, जेल गया, लाठियां खाई, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सभा में पूरी पार्टी एकजुट दिखी और राज्य की 14 में से 14 लोकसभा सीट एनडीए के पक्ष में जीतने की बात कही। सभा में मुख्य रूप से पार्टी के सारे विधायक, सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व विधायक उमाकांत रजक और पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता शामिल हुए और सभी ने एक स्वर में हर सीट पर एनडीए प्रत्याशी को जिताने का संकल्प लिया। अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे, राजनीति में और राजनीति के वर्तमान कंसेप्ट जो चल रहा है ये 2-3 धाराओं में बटा हुआ है। एक राष्ट्र निर्माण की बातें चल रही है, एक राज्य के अंदर में मौलिकता पर लोग चर्चा कर रहे हैं और इस राज्य में बैठकर इस राज्य को खोखला करने का भी लोग काम कर रहे हैं। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, स्थिति समझ रहे हैं। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, 1972 से लेकर आज तक की व्यवस्था में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा रीजनल पार्टी के रूप में कांग्रेस के साथ मिलकर लगातार काम करते रही है। ये केवल डाटा यहाँ का नहीं, संयुक्त बिहार में भी ये साथ में मिलकर काम किए हैं। जब संयुक्त बिहार की गोलियां लाठी इस प्रदेश के नौजवानों के पीठ पर और छाती पर चलाया जा रहा था, उस समय नेतृत्व करने वाला कोई दूसरा नहीं, यही कांग्रेस पार्टी, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का सहयोगी पार्टी हुआ करता था। आज वो किस हक से इस प्रदेश के लोगों को और लोगों के लिए चर्चाएं कर रहे हैं। हमें सचेत होकर बरगलाने वाली ताकत से आगे बढ़ना पड़ेगा। नैतिकता से ओत-प्रोत हमारा पूरा समाज अपने राज्य की राजनीति को अपने हाथ में लेते हुए भारत और राज्य निर्माण के लिए आप सभी को मेहनत करना पड़ेगा। हम सभी एक कार्यकर्ता के रूप में मैं हमेशा कहता हूं, मेरे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी, मेरा निचले लेवल का गांव का पदाधिकारी पार्टी के लिए सबसे वरिष्ठ होता है और इस आचरण को हम लोग लेकर चलेंगे। समय के साथ आप देखेंगे कुछ लोग, कुछ पार्टियां जो नीतियों पर सफल नहीं हुई, कूटनीति पर सफल होती है, वो डेवलपमेंट से जीत नहीं सकते। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस, मुझे बता दो, वो जब भी जीते हैं प्रदेश में, किसी लोकसभा में जीते हैं तो बता दो कोई विकास के आधार पर जीते हैं क्या? या कल भी एक भी सीट आएगा, अगर आ सकता है तो वो होना नहीं है, लेकिन उसका आंकड़ा क्या है? वो किस आधार पर जीतना चाहते हैं? वो जातीय समीकरण के आधार पर जीतना चाहते हैं। वो जातीय समीकरण और उसको आंकड़ा बनाते हैं। विकास को आंकड़ा बनाने की ताकत झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में है ही नहीं। वो विकास की चर्चा कर ही नहीं सकते। वो गणित किसका बनाते हैं आप सभी लोग जानते हैं। और मैं हमेशा उस समाज को आगाह करता हूं, ये राजनीति, ये प्लेटफॉर्म धार्मिक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये राजनीति एक जवाबदेही है और इस जवाबदेही के साथ आप सभी लोगों को काम करना पड़ेगा। धर्म आधारित करो, धर्म करो, जमकर करो, ये इसके लिए आपको भारत देश में आजादी है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो कि हम आड़े नहीं आना चाहिए। देश के प्रगति में हम कभी आड़े नहीं आएंगे, देश के प्रगति के साथ हम साथ में चलेंगे, ये भी है। और इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग विकास के साथ साथ सबको साथ लेके चलने का नारा भी हमारा है। आइए, परिवेश के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व की सरकार चल रही है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और राज्य के लिए, मोर्चा के लिए नहीं, राज्य के लिए संघर्ष करने वाले अभी भी सड़क पर खड़ा होकर अपना स्थान की मांग कर रहे हैं। यही वास्तविक स्थिति, यही वास्तविक चेहरा है। ये लोग
परिवार की सेवा कर सकते हैं, ये लोग राज्य की सेवा नहीं कर सकते। आज उसका परिणाम आपके सामने खड़ा है। ये कह रहे हैं हम झुकेंगे नहीं। क्या लिख रहे हैं? क्या लिखे हैं? झुकेंगे, झुकेंगे नहीं। अब बताओ ये झुकेंगे नहीं किस विषय पर है, हम वो तो नहीं जानेंगे, ये उनकी दिल की बात होगी। लेकिन एक संकल्प हम लोग सब भी लेंगे झारखंडी कि हम लूटेंगे भी नहीं, ये भी देख जानना होगा कि हम लूटेंगे नहीं, ये हम लूटेंगे नहीं, ये भी संकल्प है। कई चीजें चलेंगी, सरकारी आंदोलन भी अगल बगल में चलते रहेगा। आप आंदोलन तो सुने हैं, सरकारी आंदोलन सुने हैं क्या? आंदोलन में तो रहे, कितने लोग आंदोलन में रहे? हाथ उठाओ। झारखंड आंदोलन में जो लोग रहा प्रत्यक्ष रूप से जो लोग रहे, मैंने कहा प्रत्यक्ष रूप से झारखंड के आंदोलन में जिंदाबाद करने वाले हाथ उठाओ। वो माता लोग भी उठाएगी जिसका बेटा रोड में निकला था, वो हाथ उठाना। हाथ उठाओ तो इज्जत का हाथ है, ये इज्जत का हाथ है। अब समझ लो, जो लड़ा वो दोनों हाथ उठा सकता है। अब बताओ, ये 90% लड़ने वाले लोग, इस राज्य और इस माटी के लिए संघर्ष करने वाले लोग प्रत्यक्ष रूप से सारा परिवार मेरा है। पूरा कोयलांचल का वही दिशा था, पूरा कोयलांचल के लोग इस आजादी के मुहिम में शामिल थे। हमारे बड़े नेता विनोद बिहारी महतो थे। अब बताओ, उसके बाद से पूरी पीढ़ी तक कई लोग शक्ति बाबू वगैरह नहीं रहे, कई लोग हमारे बीच जब भी नेतृत्व आगे बढ़ा कहीं ना कहीं उसको क्षति कर दिया गया। आज के दिन क्या हिम्मत है कि जो सरकार चल रही है उनके बारे में सामने खड़ा होकर उनके इतिहास को कहीं पर संरक्षित रखने का काम करेगी? क्योंकि ये नहीं कर सकते हैं, ये परिवार से बाहर आंदोलन को समझते नहीं है। और हम समझते हैं झारखंड के लिए एक दिन भी लड़ने वाला व्यक्ति इस झारखंड के लिए इतिहास पुरुष है और उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। और ये राज उसी नीति पर चलना चाहिए, ये राजनीति पर चलेगा। ये राष्ट्रीय नीति निश्चित रूप से है, लेकिन राष्ट्रीय नीति के साथ सुदेश महतो खड़ा है। ये निश्चित रखना, ये झारखंडी भावनाओं के ओत-प्रोत होकर ये राज्य को विशेष रूप से आगे ले जाने की हमारी तैयारी है। हम जानते हैं कि हमारे लोगों के लिए कितनी कठिन परिस्थिति, किस परिस्थिति में वो गुजर रहे हैं। लेकिन आज के दिन में कठिनाई क्या है कि राज्य सरकार ने अपनी चलने वाली सभी योजनाओं का दाम बनाकर रख दिया है, सभी योजनाओं का रेट दिया, यहाँ तक कि अधिकारियों का रेट भी तय कर दिया। हर कोई बैठने वाला व्यक्ति, जो एक कर्मचारी से लेकर बड़े पदाधिकारी भी आज के दिन में बैठने के बाद लोगों का एकमात्र काम कर रहा है, वो लगातार चर्चा कर रहा है। इस पद को वो खरीद के आया है, और खरीद के आया है तो निश्चित रूप से उसका दाम और चुकता और वसूली करने का काम कर रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बता दो। अब वो आवाज आया ना, अभी ऐसे लगा, ऐसे डमरू पीटा गया जैसे लगा किसी का घर ना छूटेगा। हर पंचायत से हजार आवेदन लिए गए, परिणाम क्या निकला? घर बने क्या? लोगों को घर मिला क्या? 30-40 का खाली एक टोकन देके भेज दिए और बोल रहे हैं कि 2027 तक पूरा कर देंगे। इस सरकार का आयु ही 6 महीना का है, वो 2027 का आवेदन ले रहा है और 27 का गारंटी देने के लिए लगा हुआ है। अब बताओ, ऐसा चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा। राज्य को चूंकि इनमें चलाने की कुवत नहीं, बहुमत तो ले लिए, जातीय समीकरण के आधार पर और हमारे गठबंधन का ना होने का लाभ तो मिल गया, लेकिन राज चलाना भी एक कला है, एक हुनर है। ये हुनर भगवान ने इनको नहीं दिया है, और उसी के कारण आज के दिन में ये राज्य को मूल पद में बैठे वाले लोग लगातार राज्य का नुकसान कर रहे हैं। आइए, ये संकल्प की समय है। ये पार्लियामेंट और असेंबली भी कितना देरी है, कितना